बहुत सही बात उठाई आपने कि आज युवा वर्ग के लिए रोल मॉडल या आसान जीवन, शानदार जीवन किस ओर ले जाता। यदि युवा वर्ग अपराधी को देखेगा कि यह जीवन के मजे ले रहे हैं और फ्री हैं, मुक्त हैं, इन पर कोई किसी की बंदिश नहीं है, जीवन के मजे ले रहे हैं, तो उनके लिए रोल मॉडल वो बन जाएगा। तो इसके 3-4 तरीके हैं जिस पर काम कर। पहला ये होता है कि एक युवा को एक सही रोल मॉडल दिखाया जाए। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह युवाओं के रोल मॉडल थे। आज के समाज में भी आप लोगों का भी दायित्व है कि जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उनको रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाए ताकि युवा भ्रमित ना हो, उनको रोल मॉडल माने। दूसरा ये है कि जो अपराधी या जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि वह कानून की परिधि से परे है, कानून उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या जनमानस में भावना आती है कि अपराधी यहीं घूमता रहता है, अपराध करता रहता है, इसका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ती, व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो स्वाभाविक है कि प्रवृत्ति होगी कि फिर रीडिंग की ओर चलो। उस पर भी काम हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पूरी पुलिस, जैसलमेर पुलिस भी बहुत शानदार काम कर रही है। रेंज की आपकी साइक्लोनर टीम है, अब तक 56 अभियान उनका देखा आपने, 58 हो गया। तो जो इस तरह के तत्व हैं जो सालों से गायब हैं और आराम से अपनी धमक बनाए हुए कानून को अपनी हथेली पर रखकर, कानून को धत्ता बताकर जो मस्त जीवन जी रहे थे, उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। ठीक ठाक प्रभावी गाज गिर रही है। तो युवा के लिए संदेश है कि इस जीवन में चलोगे तो तुम्हारी मंजिल जेल की सलाखें ही होंगी। आज नहीं जाओ, देर से जाओ, दूर से जाओ, बट जाना तो वही पड़ेगा। तो यह मैसेज है। तीसरी चीज़ जो इस दिशा में किए जाने की ज़रूरत है वो है कि इन अपराधियों का शीघ्रातिशीघ्र सलाखों के अंदर जाए, सजा हो जाए और जेल में रहें। इसके लिए जो मैंने आपको बताया, नए कानूनों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी शुरू हुई हैं और इन मामलों में केस ऑफिसर स्कीम में लेके अब प्रयास यह हो रहा है कि इन अपराधियों को सजा दिलाई जाए और ये सजा लेकर सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में रहे, रोल मॉडल नहीं बने। चीज़ें हैं। चौथी चीज़ आप अगर कहेंगे तो अगर युवा को दिशा नहीं मिलेगी तो दूसरी दिशा पकड़ेगा। तो ये हम सबका संयुक्त दायित्व है कि हम मिलकर युवा वर्ग कहाँ भ्रमित हो रहा है, चाहे नशा हो, चाहे अपराध हो, चाहे आवारागर्दी हो, चाहे छोटे छोटे नियम तोड़ने की बात है, उसमें हम सबको संजीदा होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, इन चीज़ों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अपने स्तर पर इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, सामाजिक बंदिश रखना होगा, पारिवारिक बंदिश रखना होगा, और जब चीज़ें एक सीमा से परे जा रही हों तो उसको पुलिस तक, कानून तक लाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराना होगा और साथ देना होगा, तब युवा को दिशा मिलेगी। चौथी चीज़ आपने देखी कि एक जो अंधेरा बहुत बड़ा युवा पीढ़ी के लिए जो भविष्य अंधकारमय करने की एक प्रवृत्ति थी, पेपर लीक, उससे युवा बहुत भ्रमित हो रहा था कि यदि मेहनत करके, परिश्रम करके, पसीना बहा के, मनोयोग से कोई चीज़ जीवन में नहीं हासिल की जा सकती, हर चीज़ अगर बाईपास से और शॉर्टकट से ही मिलनी है तो युवा फिर वही रास्ता चुनेगा। तो उसके बारे में कितना प्रभावी कार्रवाई अभी राज्य सरकार ने एसओजी से कराई है, जोधपुर रेंज पुलिस ने भी उसमें काफ़ी सहयोग किया है। आप देख रहे हो सारे जेल की सलाखों के पीछे वो सारे सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुए थे, उस मामलों में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो युवा वर्ग के लिए भी ये संदेश है कि ये एक बार एक धमाका कर सकते हैं, एक बार एक फुलझड़ी के रूप में चल सकते हैं, पर यह सिलसिला नहीं हो सकता। यह एक अपवाद है और इस अपवाद की भी इनको प्रभावी सजा मिलनी है। यह पकड़े जाएंगे, समाज में जलील होंगे, कानून अपना काम करेगा, तो वह रास्ता आपके चलने का भविष्य का रास्ता नहीं है। तो एक छोटे से उजालेमय रास्ते पर चलकर वो उजाला जो दिख रहा है भविष्य में आपको अंधकार की ओर ले जा रहा है, उस अंधकार की ओर नहीं चलना है। तो आप देख रहे हैं पूरी राजस्थान पुलिस, पूरी राजस्थान की व्यवस्था इसी दिशा में जा रही है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि बहुत कम युवा हैं आज जो अपराध की दिशा में उन्मुख होना चाहते हैं। राजस्थान का युवा अपनी मेहनत पे, अपने बाजुओं के बल पर, अपने कंधे पर जुआ उठाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, समाज को ऊपर ले जा रहा है, अपने परिवार में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। तो इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना है, हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। राजस्थान का भविष्य हमेशा इसी तरीके से उज्जवल और सुनहरा होगा। आपके पास आज तक अगर कल तक पड़ोसी के घर में जाकर डल रहा है तो अगला नंबर हमारा आएगा अगर हम नहीं जागरूक होंगे तो अभी हमारे यहाँ पंजाब के इलाके में काफ़ी ड्रॉपिंग हुई है पड़ोसी देश की तरफ से। बीकानेर गंगानगर तक हो गई, वहाँ सख्ती बढ़ेगी, सतर्कता ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे वो पलायन करके पसरने का प्रयास करेंगे जैसलमेर बाड़मेर की तरफ। तो इसके लिए सूचना एजेंसीज, BSF, पुलिस,
लगातार हमारा संवाद चल रहा है, लगातार तैयारियां चल रही हैं, लगातार सर्वेक्षण चल रहे हैं और तकनीकी तौर पे कैसे उन्नयन किया जाना इस पर काम चल रहा है। इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आबादी कम, इलाका ज़्यादा, तो निर्जन सुनसान इलाके बहुत हैं, तो हर जगह निगाह रखी जाए, यह एक टेढ़ी खीर है। तो इसको तकनीकी तौर पे कैसे कवर किया जाए, इस पर काम चल रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा बॉर्डर इंटेलिजेंस की बहुत सारी चौकियों को सुदृढ़ भी किया गया इस इलाके में। तो ये इसी पर्पज से है कि बीआई की चौकियां बढ़ाई गई, या इसी उद्देश्य से है कि टू निप इन द बड, इसके पहले भी कि यह प्रवृत्ति यहाँ पर पैर पसार सके, फैल सके, उसको जड़ से निर्मूल करना। किस तरह के थ्रेट्स जल्दी पुलिस की निगाह में नहीं आ सकती, तो तकनीकी तौर पे कैसे उसको कवर करना है। दूसरा कि जो तत्व गलत काम पड़ोसी देश से इस ओर कर रहे हैं, यदि बाड़मेर, गंगानगर, पंजाब, कश्मीर के इलाके में बंदिश बहुत सख्त हो जाती है तो सॉफ्ट टारगेट की तलाश में इधर घूमेंगे, इधर आएंगे। तो हमको अपने टारगेट को मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, रीइंफोर्स करना है कि ये सॉफ्ट टारगेट न दिखे, उस दिशा पे काम करना है। जो मानव बल है, जो आसूचना है तंत्र कि जो उन इलाकों में लोग रहते हैं, कोई बाहर का आदमी आके रह रहा है, पनाह लेकर बैठा है, या अचानक किसी के घर में समृद्धि आ रही है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो यानी कोई ना कोई गैरकानूनी असामाजिक अराजक गतिविधि हो रही है, उन चीज़ों पर निगाह रखना, तीनों पे काम चल रहा है। इसी से रिलेट जिस तरह से नशे तो जैसे ही उधर बंदिश बढ़ेगी, उधर सख्ती बढ़ेगी, उधर रिस्क बढ़ेगा, तो इधर पाँव पसारने की कोशिश होगी। तो इक्का दुक्का छिटपुट इस तरह की चीज़ें होंगी, पर अगर पकड़ में आ गया, जैसे शुरू में पकड़ में आ गया, तो अब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे एक बार फिर पाँव पसारने से पहले देखना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा क्या स्थिति है। तो हमको यह चीज़ दिखानी है कि हमने अपना टारगेट मजबूत कर रखा है, ये आपके लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सकता। स्थानीय